बोलो क्या बात? खंडेलवाल साहब, कल जो हुआ वो। एक मिनट मिस्टर अरोरा, मुझे इससे कुछ पूछना है। क्या पूछना है तुम्हें बाबूजी से? सर, मैं आप सब लोग से कल रात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने कभी नहीं चाहा कि शादी किसी फंक्शन में कोई मुश्किल खड़ी हो। मैंने कभी ये सोचकर काम नहीं किया कि ये कोई बिजनेस डील है या हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैंने तो हमेशा इसे अपना घर ही समझा। वो एक्चुअली क्या है ना, इतने कम समय में आपके पूरी परिवार से मुझे इतना अपनापन मिला, इतना प्यार मिला, और फिर अर्पिता मेरी राखी बहन है, इसलिए मैंने आप सबको कभी अपने परिवार से कम नहीं माना। और फिर जब संगीत कंपटीशन की बात चल रही थी तो मैंने देखा आप सब लोग कितने एक्साइटेड थे, इसलिए मेरा भी मन हुआ कि आप लोग ही जीतो। इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ आप सबको बताने की। हम सब जानते हैं कि तुमने क्या किया है। आप सब जानती है? हाँ, हम सब जानते हैं कि तुमने छुप छुप के कितना किया है और क्यों किया है, उसके पीछे तुम्हारी नीयत कैसी थी, ये भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता था आंटी, और देखिए मैं क्या कर बैठा। I'm really really sorry। राज की नीयत गलत नहीं थी, वो आप लोगों से माफी मांग रहा है क्योंकि कल जो तमाशा हुआ उसके लिए हमें भी दुख है। अगर आप कहें तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, फिर कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। भाई इस बारे में तो तुम ही कुछ कहो। ठीक है, अगर पूरे परिवार को लगता है कि तुम्हारे मंसूबे सही थे तो ठीक है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज का ख्याल रहे कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ केटरिंग से अपना काम रखिए। आप लोगों का पूरा काम और सेटअप बाहर ही है, तो वहीं रहिए। इस परिवार के मसले और इस परिवार वालों से दूर रहें तो बेहतर है। इज दैट क्लियर? यस सर। अरे रितेश, सिद्धि, नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बुआ जी। वो एक्चुअली आंटी, बुआ ने कुछ सामान भेजा है हल्दी के लिए। बुआ को दे दो। ये लीजिए बुआ जी। तुम लोग नाश्ता करके जाना। जी आंटी। आओ बैठो। बाबूजी, दवाई और खाने पीने का आपने खास ध्यान रखना है, और शादी में तो आपने पूरी पूरी परहेज करनी है। एक हिदायत मेरी भी सुन लो, बैठो। कितनी ईमानदार और कितनी भोली है हमारी अपनी। उसके चेहरे की मासूमियत ही बता देती है कि वो इन सब चीजों से कितनी दूर है, बेखबर है। लेकिन तुम जानती हो ना बहू, ये मासूमियत, ये भोलापन कभी कभी इतने गहरे घाव दे जाता है कि उन्हें भरने में सारी जिंदगी निकल जाती है। 25 साल पहले जो हुआ उसे हम भूल सकते हैं क्या? इन सब चीजों ने हमें यही सिखाया है कि चीजों को टूटने और बिखरने में वक्त नहीं लगता बेटा। अतीत को हम फिर से नहीं दोहरा सकते बेटा। हमें अवनी पर भरोसा रखना होगा, लेकिन साथ ही साथ उस पर नजर भी रखनी होगी। समझी बेटा? जी बाबूजी। तो वो राज इस घर में नहीं आ सकता? ये हो क्या रहा है इस घर में माँ? I mean, not that कि मैं उस लड़के को पसंद करता हूँ। I hate him. I don't like him at all. पर ये क्या तरीका हुआ? कल तक हर चीज में सिर्फ उसका नाम लिया जा रहा था। कोई काम पेंडिंग हो तो राज कहाँ है? और आज वो इस घर में नहीं घुस सकता। Why? Because लोग क्या कहेंगे? That's not fair.
पापा की फिलॉसफी ना मैं कभी समझ ही नहीं सकता। जो चाहा जैसा चाहा बस ऑर्डर पास कर दिया और हम बोले थैंक यू सर। कहाँ का लॉजिक है? बस कर आभास, उनको जिंदगी का तुझसे ज्यादा तजुर्बा है, अच्छे बुरे की समझ है उन्हें। और कई बार ये छोटी छोटी गलतियां ही जिंदगी भर का पछतावा बन जाती है, ऐसे घाव दे जाती है जो सालों साल नहीं भरते। कौन सा पछतावा और कैसा जख्म मां? मुझे नहीं लगता हमारे घर में कभी ऐसा हुआ होगा, और या कभी आगे होगा भी। और चलो मानिए आपकी बात, कभी ऐसा हुआ होगा पास में, तो जरूरी तो नहीं है कि वो फिर से रिपीट हो। देखो सिंपल सा लॉजिक है, मेरी लाइफ कभी पापा जैसी नहीं हो सकती और आपकी लाइफ अपनी जैसी नहीं हो सकती, तो फिर पापा क्यों नहीं जीने देते हमें प्यार से, और क्यों हमेशा अपनी चलाते रहते हैं? तू नहीं समझेगा आभास, जिंदगी आसान नहीं होती है। खैर घर में शादी का माहौल है, सब खुशी खुशी हो जाए, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ। तू जा यहाँ से। ओके। शादी के मौके पर अपने मायके में आके रहने का मजा ही कुछ और है ना? तुम्हारे साथ साथ मुझे भी यहाँ पर रहना पड़ रहा है। तो क्या हो गया भाई, शादी वाला घर है, कितना मजा आता है। लेकिन उस ठाकुर साहब की वजह से ना पूरे घर का मूड खराब हो गया। टेंशन में तो है सब लोग, लेकिन तुम हो ना यहाँ, सबका मूड ठीक कर देना। सिर्फ मैं ही क्यों, आप क्यों नहीं? क्योंकि मुझे काम पर जाना है, नहीं तो कर्जदार कहीं यहाँ तक ना आ पहुंचे। कितना काम करते हो आप? पूरे पैसे लेना उस अर्पिता के पिता से, रिश्तेदारी में मना मत कर देना। मतलब? अरे मतलब पैसे लोगे ना अर्पिता के घर वालों से उसके हार के लिए। भाई जग की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरी। मुझे तो लगता है पैसे बचाने के चक्कर में उन्होंने एक काम आपके मत्थे मर दिया है। सावरी, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो, आखिर में वही काम आता है। और फिर अर्पिता हमारे घर की बहू बनने वाली है, तुम भी भावना भाभी की तरह उसे उतना ही प्यार दो जितना वो देती है। क्या बोल रहे हो आप? आपके बाबूजी का नाम तक नहीं लिखा उसने कार्ड पर, और आप उसी की साइड ले रहे हो? हाँ सावरी, अब साइड लेने की नहीं बल्कि उसको अपनी साइड करने की बारी है। बहुत कुछ सिखाना है उस अर्पिता को हमें। देखा, भावना भाभी को भी लगता है कि उसको कुछ नहीं आता। हाँ, कुछ भी नहीं आता है। अब जब वो इस घर में आ ही रही है बहू बनके, तो कौन सिखाएगा? हम ही को तो सिखाना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि कल जो हुआ उसके बाद तुम मुझसे नाराज हो या तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं खुद कोई भी तकलीफ सहने को तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं देख सकता। काश तुम मुझे एक बार बता दो कि तुम्हारी खुशी किसमें है। अगर मेरे पास होने से तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। बस एक बार बता दो। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। काश मैं तुम्हें बता पाती कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी। लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी क्योंकि पापा ने मुझे तुमसे बात करने से मना किया और उनकी बात मुझे माननी ही पड़ेगी। इसलिए आज के बाद शायद मैं तुमसे कभी बात ना करूं। ना पूछो किसी से प्यार मिलता कहाँ है, ये मासूम अनजान दिल की दुआ है। जलती ये लो बेगरज जिन दिलों में
की अदा है। भाभी, भाभी मुझे क्यों लाए हो यहाँ? अपने यहाँ का रिवाज तो तुम जानती हो ना। नई बहू के हाथ से गोविंद जी की मूर्ति बनवाई जाती है और उसमें किसी बड़े का हाथ लगना जरूरी होता है। बस तुम्हें उसी की मदद के लिए यहाँ ले आई हूँ। पर भाभी मैं क्यों? तुमसे अच्छी सांवरे की मूर्ति और कौन बना सकता है? मदद कर दो। आओ ना प्लीज, आ जाओ। कैसा चल रहा है सब कुछ अर्पिता? धूप मम्मी जी, बस धूप हुआ है। हाँ, कोशिश तो कर रही हूँ मम्मी जी, पर ठीक से नहीं हो पा रहा है। अभी ठीक से होगा। अब सावरी बुआ है ना मदद करने के लिए, वो गोविंद जी की बहुत प्यारी मूर्तियाँ बनाती हैं। तुम दोनों मूर्तियाँ बनाओ, मैं आती हूँ। बुआ जी से सीखना पड़ेगा। गोविंद जी प्लीज हेल्प। Just go in there. कितना ऑयली फूड था ना। ऑफ कोर्स, अब खाने से ज्यादा नाच गाने पे ध्यान होगा तो और क्या होगा। अरे राज, तुम बाहर क्यों बैठे हो? अंदर चलो ना, इट्स सो हॉट आउटसाइड। सिद्धि, तुझे पता नहीं है इसका घर के अंदर आना मना है। ऐसा कुछ नहीं है, सारी बातें सॉर्ट आउट हो चुकी है। बस इतना है कि जिस अवनी की तूने इतनी मदद की, उसे डांस भी सिखाया, उसे कंपटीशन भी जितवाया, और आज वही अवनी तुझे पलटकर देख भी नहीं रही है। और देखेगी भी क्यों? एक बावर्ची है ना तू। खाना बना, लोगों को खिला और घर जा। खुद को फैमिली का मेंबर समझ रहा था। घूर क्या रहा है? औकात में रहे अपनी, वरना घर के बाहर गार्डन में भी आना बंद करवा दूंगा। और हाँ, अपनी से दूरी रहना। उसने एक स्माइल क्या दे दिया, खुद को उसका बॉयफ्रेंड समझने लगा। बस बस बस। बहुत बोलिए। इसे लाइन पे ला रहा था। तुम होते कौन हो इसे लाइन पे लाने वाले? खुद तो मेहमान हो ना। और सुन, इस घर में कौन आएगा, क्या करेगा, ये इस घर के बड़े डिसाइड करेंगे, तुम नहीं, समझे? और ये तो शुक्र मना कि तुम अर्पिता भाभी के रिश्तेदार हो, वरना अगर मेरी बहन के बारे में कोई उल्टा सीधा बोले ना। यार अब्बास, मैं तो बस इसे। बहुत मजा आता है ना तुम्हें लोगों की टांग खींचने में, तमाशा क्रिएट करने में। पहले अभय के साथ वो प्रैंक किया और अब इसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। ये जयपुर है, जयपुर। प्यार से रहोगे ना तो सर पे चढ़ाएंगे, और ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो ऊंट पे बिठा के मुंबई रवाना कर देंगे, समझे? चलो रित्स, चलो यहाँ से, चलो। थैंक्स ब्रो। तेरा कोई भाई नहीं हूं मैं, वो गलत था इसलिए इसको समझाया, पर तेरा मेरा जो है ना ऐसे ही रहने वाला है, समझा ना? Not a problem. I'll send somebody right away. Yeah. Akshat? जी डैड। जी डैड। अक्षत, वो कनाडा से हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं, उनको शॉपिंग पे ले जाना था, उसका क्या हुआ? मैंने राज को बोल दिया, वो सारी शॉपिंग प्लेसेस जानता है, वो उन्हें घुमा के ले आएगा। राज क्यों? हमारे खास मेहमान हैं, तुम खुद जाओ उन्हें लेके, राइट अवे। श्योर डैड। गुड आफ्टरनून डैड। आपने बुलाया? वो शादी की मिठाइयों के ऑप्शंस चेक करने थे, उसका क्या हुआ? वो राज को डेजर्ट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज है, तो मैंने सोचा वही डिसाइड कर लेगा। राज क्यों डिसाइड करेगा? शादी तुम्हारे घर में या उसके घर में? उन्हें बोलो मैं खुद आकर डिसाइड करूंगा। और विदाई के सारे गिफ्ट्स शॉप पर तैयार हैं, जाकर पिक कर लो। ओके डैड। पापा, वो माँ का फोन आया था, मंदिर से हल्दी की सामग्री लानी थी, तो किसी को भेज दीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। बेटे, मेरा ये काम तो खत्म ही हो गया, मैं चला जाता हूँ। लेकिन बाबूजी, घर में कोई ड्राइवर नहीं है अभी। ड्राइवर नहीं है? अरे वो राज है ना बाहर, मैं उसके साथ चला जाता हूँ, वो छोड़ देगा। राज क्यों बाबूजी? इस घर के सारे काम राज ही करेगा। बाबूजी, वो सिर्फ एक केटरर है, उसको जिस चीज के पैसे दिए जाते हैं वो काम उसे करने दीजिए। अरे बेटा, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम सब लोग किसी न किसी काम में लगे हो, तो मैं ही चला जाता हूँ राज के साथ। बाबूजी, मुझे उसकी कोई मदद नहीं लेनी, मैं खुद चले जाऊंगा।
गुम सी गई है मेरी बच्ची की हंसी, बस जल्दी से वापस लौट आए। हंसी का तो नामो निशान ही नहीं है। समझ नहीं आता हाउ टू मेक बुआ जी स्माइल। क्या मैडम जी स्माइल? वो मूर्ति के चेहरे पे स्माइल थोड़ी कम लग रही है ना बुआ जी। मैं बताता हूँ मैडम इसे कैसे स्माइल करवाते हैं। मुझे पता कैसे करते तो। एक मिनट है बुआ जी। अक्षत, हाँ अक्षत। हाँ तो मैडम कैसी चल रही है मूर्ति मेकिंग बुआसा के साथ? वेरी टफ। ऐसा क्या करूं जिससे बुआ जी के फेस पे स्माइल आ जाए? मैं बताता हूँ कि बुआसा को स्माइल कैसे करवाना है। तुम उन्हें स्वीट्स ऑफर करो और देखो वो खुश हो जाएंगी। जी सुकेत सर हैं? नहीं, वो तो नहीं है। अब क्या बात है? सर आबास भैया ने कहा था उनके फादर ये मिठाई सिलेक्ट करेंगे, इसलिए टेस्ट के लिए लाया था। मैं चख लेता? सर आप? क्यों? मैं नहीं चख सकता? अरे भाई, मैं तुम्हारे आभास भैया के बाप का बाप हूं। ला, ये चखता हूं मैं। बहुत अच्छे। तुम जाओ, मैं चख के बता दूंगा। जाओ जाओ जाओ। बुआ जी आपके लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? शादी के पहले मुझे मिठाई खिला रही हो? मोटा करना चाहती हो क्या मुझे? नहीं बुआ जी, इससे तो काम नहीं बना अक्षर। कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। क्यों ट्राई करना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। आ रही है स्माइल फेस पे। लेट्स ट्राई दिस। बुआसा को अपनी तारीफ सुनना बड़ा पसंद है। वाह बुआ जी, आपने तो इतनी अच्छी तरह से बना ली मूर्ति। कोई कोर्स किया है आपने? अरे कोर्स वोर्स की क्या जरूरत है? ये सब क्रिएटिव काम है। हाँ तो मैं हुनर होना चाहिए, वरना तो जिंदगी भर कोर्स करते रहो तब भी कुछ नहीं होता। और फिर सावरा जी से तो मेरा अलग ही रिश्ता है, इसलिए मूर्ति भी अच्छी बनती है। अब उनकी शादी के बारे में पूछो, लहंगा गहने ये सब। बुआ जी मैंने सुना है कि शादी में आपका लहंगा वाज एक्सक्विजिट। काफी भारी काम था ना उसमें? था तो सही, सारे के सारे देखते रह गए थे। हाँ, मैंने सुना है इतना भारी था कि फर्स्ट नाइट पे आप सो ही गई थी थक के। एक सेकंड, ये बात तो सिर्फ घर वालों को। ब्लूटूथ पे बात कर रही हो? अक्षत, शादी हुई नहीं है तेरी और तू अभी से इसकी साइड लेने लग गया है। शादी के बाद क्या करेगा फिर? नहीं नहीं बुआ साहब, ऐसी कोई बात ही नहीं है। I'm sorry बुआ जी। सॉरी मत बोलना तुम। जब देखो सॉरी, जब देखो सॉरी। तंग आ गई हूं मैं। बाबूजी, माँ ने अलग से आपके लिए खाना बनाया है। आपको हल्का खाना खाना था ना? चलिए आइए। बेटा मन नहीं है अभी, बाद में खा लेंगे। क्यों? क्यों मन नहीं है? सुबह से कुछ भी नहीं खाया आपने। चलिए। बेटा कहाँ ना मन नहीं है। लगता है थोड़ी थकान हो गई है। थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, अच्छा लगेगा। थोड़ी देर से खा लेंगे। कोई थोड़ी बड़ी देर से नहीं खाना है, अभी खाना है। ज्यादा देर तक पेट खाली नहीं रखे। चलिए। अच्छा बाबा, चल चल। एक काम करें, थोड़ा 2 मिनट बाहर टहल लेते हैं, हो सकता है खाने का मन हो जाए तब। हैं? चल तू मेरे साथ चल। चल चल चल। फिर इसके बाद आपको खाना खाना है। हाँ हाँ हाँ, भूलना मत। करेक्ट। ओके। क्या हुआ? चलो ना मेरे साथ।
तुम चलोगी नहीं बेटा? बेचारी अवनी खुद के घर में ही बंदी बंदी लग रही है। मेरे कारण वो यहाँ गार्डन में भी नहीं रुक सकती। मैं ही कुछ देर के लिए चला जाता हूँ यहाँ से। नहीं बाबूजी, बाहर बहुत गर्मी है, आप घूम लीजिए, मैं अंदर जाती हूँ। बाबूजी!